कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस दुनिया में लड़की होना कोई आम बात नहीं है। आज भी लड़की पैदा होना बदनसीब ही माना जाता है। बहुत सारी ऐसी जगह और समाज हैं जहां पर आज भी पढ़ाई लिखाई लड़कियों के द्वारा न कराना तथा इसके अलावा अनेक प्रकार की और भी कठिनाइयों का सामना लड़कियों को करना पड़ता है। इसी प्रकार के सामाजिक भेदभाव और लड़कियों की सामाजिक स्थिति के ऊपर एक कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें एक बदनसीब लड़की की कहानी है। इस कहानी का मुख्य किरदार जो निभा रही हैं उसका नाम आरती है। आरती बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसके शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिज़ाइन भी कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान ने उसके दांतों की भी बनावट अच्छी नहीं दी थी। आरती का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई भी आरती का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब आरती अपने गांव की गलियों से गुजरती थी, अगल बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आरती को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी। वह यह समझ नहीं पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है, हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं। आरती जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपने माँ से एक ही सवाल करती थी कि माँ, जब मैं अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग मुझे ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी मुझसे कोई बात नहीं करता है। मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है और तो और सब मुझसे दूर भी रहते हैं। ये बातें सुनकर आरती की माँ की आंखों में आंसू आ गया। वह फफक फफक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह समझा नहीं पा रही थी कि तुमसे लोग इतना घृणा क्यों करते हैं। माँ आरती से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में आरती को मनहूस जब लोग बोला करते थे, आरती की माँ कड़े शब्दों में जवाब देती थी। आरती की माँ अपने कलेजे के टुकड़ों को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उससे बोलता था उसके बदले में उसे करारा जवाब देती थी। आरती ने धीरे धीरे अपनी इसी तरह जीने की आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ भी और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे आरती बड़ी होती चली गई। अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई थी। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का वाला आरती को देखने को आता था वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसा बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी आरती की शादी करने में। आरती के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में आरती के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब आरती के पापा ने भी गुस्से में आकर आरती को मनहूस बोलना चालू कर दिया था। लेकिन माँ तो माँ थी जो सभी लोगों को समझाती थी और आरती के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी आरती के साथ बहुत ही क्रूरता वाला मजाक किया था। शरीर की बनावट ऐसे बना दी जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला उसे पसंद ही नहीं करता था। आरती भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा मेरे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन मुझे कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। अब आरती अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। आरती को खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। आरती ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उसने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। आरती के द्वारा बनाया गया खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। आरती की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसके खाने बनाने का जो तरीका था, उसके खाने में जो स्वाद था, उसकी हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में आरती के जितनी भी आजू बाजू औरतें थीं, उन सभी औरतों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया इसमें टेस्ट लाना है, तो वह औरत आरती के पास में जाकर जानकारी लेती थी। बहुत सारी औरत यह भी सोचती थी कि आरती के द्वारा बनाए गए खाने को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। आरती के हाथ में ऐसा कुकिंग जादू था
जो आरती के इस कला को कोई नहीं सीख पाया। आरती का जीवन और उसकी लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि आरती की कहीं न कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़के वाले को मना लिया था। वे सब आरती को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। आरती को इस बात की खबर लग जाती है कि मेरी शादी होने वाली है तो वह दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है। आरती रोते हुए कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई मुझे पसंद नहीं करता है और जो भी आता है मेरा मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज बोलता है कि लड़का वाला देखने आया था और आरती को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं उसके मम्मी पापा कैसे जन्म दिए हैं इस मनहूस को कि कहीं शादी ठीक ही नहीं हो रही है। आरती की माँ ने आरती को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है। हर कोई किसी को पसंद नहीं होता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी वह तुमसे ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कोई तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा या तुम उस पर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले आरती को देखने आने वाले थे, लेकिन आरती उसी दिन सुबह में ही सच समझ कर कहीं निकल गई थी। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि आरती कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो आरती घर में नहीं थी। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और बहुत खरी खोटी सुनाते हैं आरती के मम्मी पापा को। वैसे भी पापा आरती पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से आरती के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। आरती ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन आरती के पापा ने आरती का सारा गुस्सा उसकी माँ पर उतार दिया। आरती के पापा ने उसके मम्मी को बहुत भला बुरा कहा और कहा कि यह सब तुम्हारे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज आरती ऐसी हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। आरती घर को लौट चुकी थी। आरती के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। आरती कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। आरती अपने उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली ही थी कि इसी बीच आरती की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने आरती को इतनी खरी खोटी सुनाई कि आरती सपने में भी यह नहीं सोच पाती कि उसकी मम्मी कभी इतना भला बुरा बोलेंगी। इससे पहले आरती की मम्मी ने आरती को इस तरह के शब्दों का उच्चारण कभी नहीं किया था। आरती की माँ ने गुस्से में आरती से कहा कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखना तो नहीं पड़ता। गांव घर में आज सिर उठा नहीं पा रही हूँ। आरती इस वाक्य को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब आरती बोलने की कोशिश कर रही थी उसकी मम्मी के शब्दों से उसकी आवाज़ दब जाती थी। आरती चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। आरती अपने माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि आप मुझे मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ, आप मुझे मारना चाहती थी? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी माँ? यह कहते ही वह अपने रूम की तरफ दौड़ी। माँ ने जब देखा कि आरती अंदर से दरवाज़ा बंद कर रही है तो वह सोची कि कहीं आरती कोई गलत कदम ना उठा ले। इसीलिए आरती के मम्मी ने उसके पापा को तुरंत कॉल किया और घर आने के लिए कहा। दोनों ने दरवाज़ा खुलवाने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन आरती ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद आरती के पापा को यह एहसास हो गया कि आरती ने कुछ गलत कर लिया है। तब आरती के पापा ने तुरंत दरवाजे को तोड़ दिया। आरती के मम्मी पापा ने जब अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गए। आरती ने दुपट्टे का फंदा बनाकर खुद को पंखे से लटका लिया था। अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकालकर बेड पर आरती को लिटा दिया। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी आरती के मुट्ठी बांधे हाथ पर जाती है। उसके हाथ में एक चिट्ठी रहती है और टेबल पर पड़ी 5 लाख का एक चेक भी मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसी कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए आरती बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और आरती का इलाज करते हैं।
डॉक्टर आरती के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होती तो आज ये लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। आरती बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि आरती धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगवा लीजिएगा। माँ ने जब आरती के हाथ से चिट्ठी ली तो उसमें लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैंने जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और ना ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे मिठाइयाँ, कपड़े और किताबें लेकर नहीं देते। माँ की ममता और प्यार का कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा का प्यार मुझे बहुत सताएगा। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहने जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत माता पिता हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी न कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होगी कि अगले जन्म में मेरे को ऐसी औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले, और आज भी यही प्रार्थना कर रही हूँ। अब मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसके पास आप लोग बहुत पहले ही मुझे भेजना चाहते थे। चिट्ठी में और भी बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी गई थी जिसे पढ़कर आरती के मम्मी पापा के पांव तले ज़मीन खिसक गई थी। आरती के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू गिर रहे थे। आरती बेड पर ढेर पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भी आरती के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगे। कुछ देर बाद आरती को जब होश आया तो उसने देखा कि हर वक्त उसको कोसने वाले उसके पिता उसके लिए फफक फफक कर रो रहे हैं। यह देखकर उसने नम आँखों से अपने पिता से पूछा, क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हैं? आप ही तो मुझे खुद से दूर करना चाहते थे। इतना सुनते ही आरती के पिता ने उसको गले से लगा लिया और अपने किए गए गुनाहों के लिए माफ़ी मांगी और कभी भी उसको आगे आने वाले जीवन में कुछ भी गलत ना कहने का निर्णय किया, और जो कोई भी उसकी बेटी के खिलाफ कोई गलत बात कहेगा उसको भी करारा जवाब देने का वादा किया। अब वह समझ चुके थे कि दुनिया समाज के कहने से कभी भी अपने बच्चों को गलत नहीं समझना चाहिए और खूबसूरती या खूबसूरत चेहरा तो एक बाहरी दिखावा है, असली धन तो इंसान के अंदर छुपा उसका गुण है। इसी के साथ आरती की माँ ने भी आरती से माफ़ी मांगी और कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। इस तरह आरती के अपार सफलता के बाद कुछ ही महीनों में एक अच्छा सा लड़का देखकर आरती की शादी भी करा दी गई। अब आरती अपने ससुराल में भी अपना नाम रोशन कर रही है, एक शेफ के तौर पर, एक पत्नी के तौर पर और एक समाज का आईना बनकर भी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए उनका खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि अच्छे समाज की ज़रूरत है, जो कि औरतों को उनके चेहरे से नहीं बल्कि उनकी काबिलियत से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हों, न कि जैसा आरती के समाज की तरह उस पर हंसने का काम करें। उम्मीद है आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।